नमस्कार स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी इंटरेस्टिंग मार्कशीट को ऑब्जर्व करने वाले हैं। एक ऐसे स्टूडेंट की मार्कशीट को ऑब्जर्व करने वाले हैं जिसका रिजल्ट हाल फिलहाल ही जो है वो अपडेट हुआ है, लेकिन उसके 3 पेपर्स में आप लोग देख सकते हैं उसने जो है वो 3 सब्जेक्ट ये चूज किए हैं और इन सब्जेक्ट के दो दो पेपर हैं और इन दो दो पेपर्स में से इसके 3 पेपर में 0 मिले हैं। ये फर्स्ट सब्जेक्ट के सेकंड पेपर में और सेकंड सब्जेक्ट के फर्स्ट और थर्ड सब्जेक्ट के भी फर्स्ट पेपर में इसने जो है वो 0 मार्क्स कवर किए हैं। फिर भी देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, इस स्टूडेंट ने जो है वो पास आउट कर ली है अपनी पूरी जो है वो डिग्री को। जी हाँ स्टूडेंट्स, पूरी डिग्री को पास आउट कर लिया है इस स्टूडेंट ने जो है वो। आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो 302 मार्क्स हैं। 302 नंबर जो है वो नंबर इसने कवर किए हैं। सेकंड ईयर में आप लोग देख सकते हैं 363 नंबर 363 मार्क्स इसने कवर किए हैं। इसके बाद में थर्ड ईयर में जो है वो इसने मार्क्स 274 मार्क्स कवर किए हैं। हालांकि मार्क्स कम है लेकिन फिर भी टोटल मार्क्स जो है वो बना करके इसने 939 कवर करके पूरी जो है वो फाइनल ईयर को कवर कर दिया है, पास हो गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन 3 पेपर में 0 आने के बावजूद ये स्टूडेंट पास आखिरकार किस तरीके से हुआ? कौन सा ऐसा लॉ जो है वो इसके फेवर में काम किया जिस तरीके से ये स्टूडेंट्स जो है वो पास आउट हो गया? लेकिन अगर किस तरीके से ये 0 अरेंज हो जाने चाहिए थे, किस तरीके से कि ये स्टूडेंट जो है वो फेल हो जाता, किस तरीके से ये जो है वो 0 अरेंज हो जाता अगर कि जो है वो ये स्टूडेंट फेल हो जाता, या कैसी ऐसी जो है वो कंडीशंस रहती कि स्टूडेंट फेल हो जाता, क्या मिनिमम मार्क्स जो है वो रहते। पूरी स्ट्रेटेजी को आज जो है वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। तो पहले इस स्टूडेंट के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। फिलहाल ये जो रिजल्ट है आप लोग देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का बीकॉम पार्ट थर्ड 2023 का ये रिजल्ट अपडेटेड हुआ है। फिलहाल जो स्टूडेंट की डिटेल्स हैं वो मैंने हाइड कर दी हैं क्योंकि मैं कोई इशू नहीं चाहता हूं, न मैं किसी की जो फीलिंग्स है उनको हाइड करना चाहता हूं। इसीलिए मैंने जो है वो डिटेल्स को हाइड कर दिया। फिलहाल जो मार्क्स हैं वही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं और उसके अकॉर्डिंग जो चीज आप लोगों को समझनी चाहिए वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड का जो रिजल्ट है आप लोग जानते ही हैं, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, चाहे आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी हो, आप आराम से जो है वो इस मार्कशीट को डिटेल से समझ सकते हैं। सभी यूनिवर्सिटीज में कुछ इसी तरीके के जो है वो नियम कायदे कानून अप्लाई होते हैं इसीलिए। तो बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर का जो रिजल्ट है आप लोग जानते ही हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने हाल फिलहाल ही 1 जून 2023 को अपनी साइट पे अपडेट किया था। तो इस स्टूडेंट ने जो है आप लोग देख सकते हैं 3 पेपर में जो है वो इसको 0 मिला है, फिर भी ये स्टूडेंट पास हो गया। आइए हम इस डिटेल को अब जो है वो ढंग से कवर करते हैं पूरे जो है वो डिटेल में। देखिए स्टूडेंट्स, इस स्टूडेंट के जो है वो फर्स्ट जो पेपर है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं क्या नाम लिखा हुआ है, एडवांस्ड अकाउंटेंसी। फर्स्ट जो है वो इसका सब्जेक्ट है ये, ठीक है। इसने जो चूज किया है एडवांस्ड अकाउंटेंसी और इसके फर्स्ट जो 2 पेपर हैं आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट पेपर कितने अच्छे मार्क्स कवर किए। 100 नंबर का पेपर होता है, एक पेपर में इसने जो है वो 94 मार्क्स कवर किए, 100 में से बहुत अच्छा। लेकिन सेकंड पेपर में आई थिंक इसने अटेम्प्ट ही ढंग से नहीं किया होगा, तैयारी ही नहीं करके गया होगा, कुछ समझ में ही नहीं होगा इसके माइंड में। आई थिंक इसने जो है वो थोड़ा सा भी इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा, तभी इसके 0 मार्क्स जो है वो ऑब्टेन हुए हैं, इसने प्राप्त किए हैं। तो फिर भी ये स्टूडेंट जो है वो ऑल ओवर जो है वो मार्क्स 94 कवर करता है टोटल इस सब्जेक्ट में, ठीक है। और ये पास आउट कर देता है इस सब्जेक्ट को। किस तरीके से? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पेपर जो है वो 100 मार्क्स के होते हैं। ये फर्स्ट पेपर भी 100 मार्क्स का था, सेकंड पेपर भी जो है वो 100 मार्क्स का था। और टोटल जो है वो सब्जेक्ट की बात करें, एडवांस जो अकाउंटेंसी है इस सब्जेक्ट का वो 200 नंबर का होता है पूरा। तो 200 नंबर का अगर तुम लोग जो है वो 36% निकालोगे, 36% ही पासिंग मार्क्स से होता है, तो 36% निकालोगे तो वो केवल जो है वो 72 नंबर आते हैं। और इस स्टूडेंट ने जो है वो 94 कवर किए हैं, दोनों जो है वो पेपर्स को मिलाकर के, दोनों पेपर्स को मिलाकर के जो है वो नंबर कितने होने चाहिए, 72 होने चाहिए। इसने एक पेपर में 0 मार्क्स आए हैं इसके, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट सेकंड पेपर इसने जो है वो फर्स्ट पेपर में देखो कितना अच्छा किया, 94 मार्क्स कवर करके पूरे सब्जेक्ट को क्लियर कर दिया।
समझ में आ रही है। इसी तरीके से इसने सेकंड पेपर आप लोग देख सकते हैं, इसका नाम अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को तो सेकंड पेपर जो है वो आप लोग देख सकते हैं, बिजनेस जो है इससे रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें भी इसने जो फर्स्ट पेपर में 0 कवर किया, लेकिन सेकंड पेपर को भी इसने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। 89 मार्क्स इसने जो है वो कवर किए इस सेकंड पेपर में, ठीक है। और इसी के साथ इसने जो है वो इस सेकंड पेपर को भी टोटल 89 मार्क्स कवर करके पास आउट कर दिया। इसी के साथ थर्ड पेपर भी इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं, थर्ड जो सब्जेक्ट है आप लोगों के सामने है, ठीक है। और इसको भी इसने जो है वो आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट पेपर में इसने 0 प्राप्त किया है, लेकिन सेकंड पेपर में 91 मार्क्स कवर करके आप लोग जो है वो देख सकते हैं, इस स्टूडेंट ने टोटल मार्क्स कवर किए हैं, इन सब का सम आप लोग देख सकते हैं। इसने जो है वो यूनिवर्सिटी ने जो उसको दिए 274 मार्क्स, ठीक है, पूरे किए। और ये स्टूडेंट जो है वो पास हो गया है स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में भी, और ऑल ओवर 939 मार्क्स कवर करके ये स्टूडेंट पास हो गया। तो किस तरीके से पास हुआ आप लोगों को मैंने बताया ही है फिलहाल, कि इसने ऑल ओवर जो है वो पूरे सब्जेक्ट को कवर कर दिया, पास कर दिया। 3 पेपर में 0 मिले हैं इसको, लेकिन फिर भी ये स्टूडेंट पास हो गया। किस तरीके से इंटरेस्टिंग हुआ ये, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या किस तरीके से ये स्टूडेंट जो है वो फेल हो सकता था। तो देखिए स्टूडेंट, अगर ये फाइनल ईयर की बात कर रहे हैं अपन फिलहाल, ठीक है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, तो बीकॉम फाइनल ईयर का है, बीएससी फाइनल ईयर का होता है, या बीए फाइनल ईयर का होता, किसी का भी होता, अपन इसमें रिलेट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये स्टूडेंट जो है इस पेपर में जहां 91 है या 89 है, किसी वाले एक पेपर में मान लेते हैं कि इसके 70 मार्क्स से आते हैं, केवल 70 मार्क्स, तो ये स्टूडेंट फेल हो जाता। रियलिटी में ये स्टूडेंट जो है वो फेल हो जाता। किस तरीके से? क्योंकि ऑल ओवर अगर तुम देखोगे तो इस 0 और 70 यहां पर मार्क्स होते, तो ऑल ओवर जो मार्क्स निकलते वो 70 होते, और 70 नहीं चाहिए, दोनों पेपर को मिलाकर के कितने होने चाहिए थे? 72 मार्क्स होने चाहिए थे, जो स्टूडेंट के नहीं बनते उस कंडीशन में। तो ये स्टूडेंट जो है वो यहां पर फेल हो जाता। समझ में आ रही है? फिर इस स्टूडेंट को जो है वो या तो सप्लीमेंट्री एग्जाम देनी पड़ती, उसे उसके अकॉर्डिंग ये पास करता, या जो है वो इसे जो है वो वापस एक्स स्टूडेंट के तौर पर पास आउट करना पड़ता। बट आई थिंक इस स्टूडेंट को मैं क्लियरली, मतलब ये स्टूडेंट की मार्कशीट को देख के मेरे माइंड में अचानक ही हिट हुआ कि ये स्टूडेंट ब्रिलियंट तरीके से वर्क कर रहा है। मतलब जिस पेपर को इसने पर्टिकुलर अच्छे माइंडसेट के अकॉर्डिंग पढ़ा, उसको बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से इसने स्टूडेंट ने कवर किया। देखिए 94 मार्क्स कवर किए हैं। दूसरे पेपर में इसने जो है वो 0 मार्क्स क्यों ना जो है वो कवर किए हो, लेकिन फर्स्ट पेपर को जो इसने बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है। मतलब इसके माइंड में रूल्स जो है वो यूनिवर्सिटी के जो भी रूल्स हैं, जो मैं लगभग कई वीडियोस में कवर करता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में जो है वो इसने स्टडी कर रखे थे। इसी तरीके से इसीलिए जो है वो ये स्टूडेंट पास आउट कर पाया। वरना कई स्टूडेंट्स जो है वो किसी भी जो है वो पेपर, 2 पेपर होते हैं उनमें जो है वो आधा आधा माइंड डाइवर्ट करते हैं, किसी भी पेपर को ढंग से कवर नहीं कर पाते और वो फेल हो जाते हैं। ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आई थिंक आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, ये मार्कशीट आप लोगों के सामने है। तो इस स्टूडेंट के लिए मैं ये कहता हूं कि स्टूडेंट को जो है वो 1 लाइक तो मिलना चाहिए। अगर वो ये स्टूडेंट अपनी मार्कशीट देखे और ये वीडियो जो है वो उस तक पहुंचे, और तो मुझे क्लियरली ये जो है वो उस स्टूडेंट के लिए मुझे जो है वो एक तरीके से शाबाशी या किसी कोई गिफ्ट देने लायक जो है वो स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, कि उसने जो है वो इस स्ट्रेटेजी को यूज करके बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मार्क्स कवर किए, और फिर भी ये स्टूडेंट जो है वो पास हो गया। कोई भी रीजन रहा होगा जिसकी वजह से ये जो है वो इतने कम नंबर कवर कर पाया। शायद इसे टाइम नहीं मिला होगा, कोई पारिवारिक समस्या रही होगी जिसकी वजह से ये जो स्टूडेंट ने इतने कम मार्क्स बाकी पेपर्स में कवर किए हैं। लेकिन फिर भी इसने बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट कवर किया। बहुत बहुत जो है वो धन्यवाद का पात्र है ये स्टूडेंट। बाकी वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और भी एनालिसिस वीडियो जो है वो इस चैनल पर अपडेटेड होते रहते हैं, तो इसीलिए जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।